हेलो दोस्तों, आज हम मीराबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि यानी मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई का जीवन परिचय है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। यानी जो मीराबाई थी, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, मेड़ता शहर में। ठीक है, इनके पिता रत्न सिंह थे और इनकी माता कुसुम कुंवर। मीराबाई की जो माता थी वो रतन सिंह थे, मीराबाई के जो पिता थे वो रतन सिंह थे और मीराबाई की जो माता थी वो कुसुम कुंवर थी। ठीक है, बचपन में माता का देहांत होने के कारण अपने दादा जी के साथ रहने लगी। यानी कि जो मीराबाई है, उनकी मम्मी का देहांत होने के बाद से वह दादाजी के साथ रहने लगी थी। ठीक है, मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। मीराबाई के जो गुरु थे, जो उन्हें शिक्षा देते थे, वो संत रैदास जी थे। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और कृष्ण को भक्ति में लीन होकर मंदिर भी जाती थी। यानी जो मीराबाई थी वो कृष्ण भक्ति में बहुत लीन रहती थी और मीराबाई ने ही कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था। ठीक है, घर वालों के दबाव में आकर मीराबाई का विवाह महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से करवाया गया था। जो मीराबाई थी, जब वो बड़ी हो गई थी तो उनके परिवार ने उनका विवाह करवा दिया था। हालांकि मीराबाई ने मना किया था, परंतु मीराबाई का विवाह जबरन करा दिया गया था राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। परंतु मीराबाई के पति का देहांत हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद मीराबाई के जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, उनका देहांत हो जाता है। मीराबाई को इसका दुख होता है क्योंकि वह उनके एक खास मित्र के रूप में व्यवहार करते थे। मतलब जो मीराबाई के पति है वो उनसे खास मित्र रूप से व्यवहार करते थे। ठीक है, और मीराबाई को कृष्ण की भक्ति करने से रोकते भी नहीं थे। मीराबाई को कृष्ण भक्ति करने से रोकते भी नहीं थे। पति की मृत्यु के बाद से ही मीराबाई के घर वालों ने मीराबाई का घर से निकलना, संतों के संग रहना पसंद नहीं था। यानी जब मीराबाई के पति की डेथ हुई तो उनके जो घर वाले थे उनको पसंद नहीं था कि मीराबाई कहीं जाए, वह भजन कीर्तन करे। वह अपने घर में रह के भी कर सकती थी, लेकिन मीराबाई का इतना ज़्यादा प्रेम कृष्ण भक्ति को देख के परिवार को अच्छा नहीं लगा था। कई बार मीराबाई को जान से मारने की कोशिश भी गई थी। यानी मीराबाई को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी और इन्हें विष देकर मारने की कोशिश करी गई। यानी माना जाता है कि मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की थी। इन घटनाओं के घटित होने के कारण मीराबाई महल छोड़ देती है। जब मीराबाई को यह एहसास होता है कि वह इन्हें मार देंगे तो वो घर छोड़ देती है। बाद में घर वालों को पछतावा होता है और वह मीराबाई की कीर्ति से प्रभावित होकर वह मीराबाई को कई संदेश भेजकर बुलाने का प्रयत्न करती है। मीराबाई जो होती है ना, वो वृंदावन चली जाती है क्योंकि वहाँ कृष्ण जी का वास होता है ना, माना जाता है, इसलिए मीराबाई वहाँ चली जाती है। बाद में पछतावा होने के कारण उनके घर वाले कई संदेश भी भेजते हैं, परंतु वो नहीं मानती हैगी और मीराबाई को कई संदेश भेजा परंतु वो नहीं आती है। मीराबाई की मृत्यु एक कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करते समय वह उनकी मूर्ति में सम्मिलित हो जाती है और मीराबाई की मृत्यु 1546 में हो जाती है। अब देखिए, मीराबाई की जो मृत्यु होती है 1546 में हो जाती है और माना जाता है कि जब मीराबाई कृष्ण जी की मूर्ति से पूजा कर रही थी उनके मंदिर में, तो कई संतों का ये मानना है कि वो उसी मूर्ति में विलीन हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए मीराबाई द्वारा रचित कृतियाँ। ये थोड़ा सा है, 4 ही पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। राग गोविंद,
दूसरा है राम गोविंद का टीका। तीसरा मीराबाई की मल्हार। चौथा है राग विभाग। तो ये हमारा मीराबाई के बारे में था थोड़ा सा, आप इसे जान लीजिएगा। 5 मिनट की वीडियो है। ओके, थैंक यू गाइस।